नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पुरी के 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर की। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। क्या सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर नवीन पटनायक की सरकार 800 साल पुराने मठ को ध्वस्त कर रही है, ताकि वहां शौचालय, वेटिंग रूम, वीआईपी लॉन्ज आदि बना सके। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर विवाद इन दिनों खूब सुर्खियों में है। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार पर विकास के नाम पर खुदाई से जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। 2019 के अगस्त से ये कार्य प्रारंभ हुआ था और अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में राज्य सरकार द्वारा अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधि व्यापक जनहित में है। इसके साथ ही न्यायालय ने निर्माण कार्य का विरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशलीन पीठ ने जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे आवश्यक निर्माण कार्य को रोका नहीं जा सकता। क्या है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर मामला? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऐसे समय में आया जब उड़ीसा उच्च न्यायालय पहले से ही राज्य सरकार द्वारा 800 साल पुराने पुरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पुरी के निवासियों ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि अगर मंदिर के आसपास की जमीन खोदी गई तो मंदिर की संरचनात्मकता सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पुरी में जिला न्यायालय भी निर्माण को रोकने की मांग वाले मामलों की सुनवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और आर.के. पटनायक की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 20 जून से पहले एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था और मामले को 22 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भी अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने और यहां तक कि राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त निरीक्षण करने के लिए कहा है। एएसआई ने तब अदालत को बताया कि राज्य सरकार के पास परियोजना के लिए आवश्यक अनुमति नहीं है। एएसआई के हलफनामे के बाद विभिन्न याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या योग्यता के आधार पर याचिका पर सुनवाई से पहले विशेष अनुमति याचिका के जरिए इस तरह की अपील की अनुमति दी जा सकती है। निर्माण कार्य सवालों के घेरे में क्यों? 2016 में महत्वाकांक्षी पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना भाजपा और बीजेडी शासित राज्य सरकार के बीच एक राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गई है। इसमें 3200 करोड़ रुपए की लागत से पुरी का एक विरासत स्थल के रूप में पुनर्विकास शामिल है। निर्माण राज्य के निर्माण विभाग के तहत ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा लिया गया है, जबकि टाटा प्रोजेक्ट इसे जमीन पर चला रहा है। इस परियोजना में मंदिर शहर के प्रमुख हिस्सों का पुनर्विकास करने वाली 22 योजनाएं शामिल हैं। काम का पहला चरण, जिसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है, फरवरी 2020 में शुरू हुई। इसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने परियोजना के आर्किटेक्चरल डिजाइन प्लान को मंजूरी दी। इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन का पुनर्विकास के तहत एक श्री मंदिर स्वागत केंद्र, रघुनंदन पुस्तकालय सहित जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, बड़ा डाडा हेरिटेज स्ट्रीटस्केप, श्री मंदिर सुविधाओं में सुधार, श्री सेतु जगन्नाथ वल्लभ तीर्थ केंद्र, बहुस्तरीय कार पार्किंग, नगरपालिका बाजार विकास, स्वर्ग द्वार विकास, प्रमोद उद्यान, गुरुकुलम, महोदधि बाजार, समुद्र तट विकास, पूरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना, अथर नाला और सेवायतों के लिए आवास आदि शामिल हैं। इसमें एएसआई की क्या है भूमिका?
12वीं सदी का मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जिसका संरक्षण एएसआई करता है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण निर्माण के लिए मंजूरी देता है और यह आदेश देता है कि पुरातात्विक महत्व के किसी भी स्मारक के आसपास विकास कार्य से पहले एक विरासत प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर 43,301.36 वर्ग मीटर में फैला है। एनएमए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए की गई है। अब एनएमए की परियोजना के बारे में क्या है राय? 4 सितंबर 2021 को एनएमए की तरफ से निषिद्ध 75 मीटर क्षेत्र के भीतर एक क्लॉकरूम, एक आश्रय मंडप, 3 शौचालय, एक विद्युत कक्ष और एक फुटपाथ के निर्माण के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। एनएमए की मंजूरी इस समझ पर आधारित थी कि सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के तहत नहीं आती है और यह परियोजना एएसआई की देखरेख में की जाएगी। हालांकि एक संयुक्त निरीक्षण के बाद एएसआई के महानिदेशक वी विद्यावती ने उच्च न्यायालय के समक्ष परियोजना पर चिंता व्यक्त की। 9 मई को दायर हलफनामे में कहा गया कि गलियारे के लिए खुदाई कार्य के कारण विरासत स्थल पर पुरातात्विक अवशेष नष्ट होने की संभावना है। 21 फरवरी को एएसआई ने राज्य सरकार को पुरी श्री मंदिर के आसपास के विकास के लिए परियोजना की समीक्षा करने के लिए लिखा था। एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा कि परियोजना के शुरू होने से पहले कोई विरासत प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। कई स्थलों पर लगभग 15 से 20 फीट तक स्तरीकृत जमा हुए हैं, जिससे विरासत स्थल को अपूरणीय क्षति हुई है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अपील की है कि वह निर्माण कार्य को रोकने और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 का उल्लंघन करने के खिलाफ आदेश दे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक स्मारक से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र जबकि 200 मीटर के भीतर का विनियमित श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूरे मामले पर ओडिशा सरकार का पक्ष। महाधिवक्ता आलोक कुमार पारिजा ने एनएमए द्वारा दी गई एनओसी पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि परियोजना उन मानकों से भटकी नहीं है जिन पर मंजूरी दी गई है। उन्होंने एएसआई के हलफनामे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर भी मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। राज्य सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा के 2019 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें पूरी मंदिर परिसर की सुविधाओं की कमी और कुप्रबंधन को उजागर किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देते हुए ये भी निर्देश दिया था कि एएसआई की तरफ से शेड अस्थायी संरचनाओं के निर्माण की योजना को तत्काल मंजूरी दी जाए, जो बिल्कुल ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर किया जा रहा विरोध? याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि एक स्पष्ट प्रतिबंध है कि निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सरकार ने निर्माण की अनुमति तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और निर्माण शुरू कर दिया। पावनी ने कहा कि एनएमए वैध प्रमाण पत्र नहीं दे सकता और यह केवल केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित पुरातत्व निदेशक द्वारा ही दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 20A का घोर उल्लंघन कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है, जो प्राचीन मंदिर की संरक्षण के लिए गंभीर खतरा है। वहीं ओडिशा के महाधिवक्ता अशोक कुमार परिजा ने कहा कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत प्राधिकरण एनएमए है और ओडिशा सरकार के सांस्कृतिक निदेशक को समक्ष प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि 60,000 लोग प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, जिनके लिए अधिक शौचालयों की आवश्यकता है। तो आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी अन्य मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।